चलो दूसरा है, इनसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन पढ़े हैं। दूसरा है पजेसिव प्रोनाउन। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन, या इसको पजेसिव प्रोनाउन भी कहते हैं। इसका मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। कौन सर्वनाम? अधिकारवाचक, जिनसे किसी वस्तु पर, किसी चीज़ पर अधिकार का बोध होता है। जैसे यह मेरा है, यह उसका है ना। मेरा है, मुझ पर मेरा अधिकार है, उसका है, उस पर उसका अधिकार है, इसका इस पर इसका अधिकार है, जिसका रहता है उसका उस पर अधिकार आता है। तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम। इस प्रोनाउन से क्या पता चलता है कि कोई वस्तु किसका है। जैसे देखो, जिस प्रोनाउन का प्रयोग अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है? अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है, उसे पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं या पजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो, माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज, देयर्स, ये जो है ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हीज, देयर्स, ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन से। अगर इसका हिंदी अर्थ जानना चाहता है तो माइन माने होता है मेरा, आवर्स माने हम लोगों का, योर्स माने तुम लोगों का या आप लोगों का, हर्स माने उसकी चाहे उसका, हिज माने भी उसका चाहे उसकी होता है, और देयर्स माने उन लोगों का चाहे उन लोगों के। समझ गया? तो ये सभी क्या है? माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स, ये है पजेसिव प्रोनाउंस। क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस है ना। और वाक्य में देखो इसका प्रयोग कैसे होता है। वाक्य में इसका प्रयोग कैसे होता है? जैसे देखो, पहला वाक्य है दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन, है ना। दिस माने यह, बुक माने किताब, इज माने है, माइन माने मेरा। इसका अर्थ होता है दिस बुक इज माइन का अर्थ होता है यह किताब मेरा है। यानी ये जो माइन है दिखा रहा है कि किताब पर किसका अधिकार है? मेरा अधिकार है। तो ये जो माइन है ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। समझ गया? उसके बाद है दीज आर आवर्स। दीज आर आवर्स, इसका मतलब होता है ये सब या ये सभी हम लोगों का है। आवर्स माने हम लोगों का है। तो दीज आर आवर्स का मतलब होता है ये सभी हम लोगों का है, चाहे ये सब हम लोगों का है। तो आवर्स से क्या पता चला? अधिकार पता चल रहा है। ये सभी पर हम लोगों का अधिकार है, इन सभी पर। तो ये आवर्स जो है क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद है दिस साड़ी इज हर्स। दिस साड़ी इज हर्स, इसका मतलब होता है यह साड़ी उसकी है, यह साड़ी उसकी है। इसमें जो हर्स है ये क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस है। क्या है? पजेसिव प्रोनाउंस है। और कुछ देर पहले अभी तुमको हम जब प्रोनाउन का रूप पढ़ाए थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, है ना, उसमें यही समझना था, पजेसिव प्रोनाउन। उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उसी में से आया है। समझ गया? उसके बाद और भी सेंटेंस देखो, डैट बुक इज योर्स, यानी वह किताब तुम्हारा है। योर्स माने तुम्हारा है। तो ये सब क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। इसका हिंदी लिख दे, दिक्कत नहीं होगा आगे। माइन माने होता है मेरा, मेरा, मेरी, मेरे, इस अपन दिमाग लगा लेना। समझ गया? आवर्स माने हम लोगों का। किसका? हम लोगों का, चाहे हम सभी का। योर्स माने तुम लोगों का या आप लोगों का, दिमाग लगा लेना। तुम माने यू माने तुम भी होता है और आप भी होता है, तो तुम लोगों का भी होता है, आप लोगों का भी होगा। बाकी लिखना चाहता है हिंदी तो लिख लेना, हम बस समझाने के लिए हल्का लिख देते हैं। हर्ष माने क्या होगा? उसका, उसकी। क्या होगा? उसका, उसकी। वाक्य किस प्रकार का है इससे पर फर्क पड़ेगा। हिज माने भी होगा उसका, उसकी। देयर माने होगा उन लोगों का। क्या होगा? उन लोगों का। समझ गया? ये सभी क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद देखो कुछ और वाक्य देखो, दोज आर हिज, यानी वे सब उसके हैं। हिज माने उसके है। तो हिज क्या है? पजेसिव प्रोनाउन है। उसके बाद दोज चेयर्स आर देयर्स, यानी वे सभी कुर्सियाँ उन लोगों की है। तो यहाँ देयर्स क्या हो जाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। अगर
इससे पहले जो हम पढ़ाए हैं पर्सनल प्रोनाउन, इनके रूप देखोगे तो हीज एक ऐसा वर्ड है जो पजेसिव एडजेक्टिव में भी है और पजेसिव प्रोनाउन में भी है। तो हम आगे बताएंगे कि कब ये एक ही वर्ड है ना हीज, कब ये एक ही वर्ड जो है एडजेक्टिव बन जाता है और कब प्रोनाउन बन जाता है। हल्का सा हम हिंट्स देख रहे हैं। देखो हीज है ना, इसमें क्या आ रहा है, वाक्य के अंत में है तो ये पजेसिव प्रोनाउन है। और इसके बाद अगर कोई नाउन रहता, बुक, कैट, चाहे कोई भी, तो ई हो जाता है एडजेक्टिव। हम आगे बताएंगे, फिलहाल ये नोट करो, बस इतना ही काफ़ी अभी के लिए, क्योंकि तुम लोग बिना बेस का पढ़ रहा है, बचपन से बेस तैयार नहीं हुआ इंग्लिश का, नहीं ना हुआ है, डायरेक्ट पढ़ रहा है, वो भी क्या करेंट, क्या पढ़ रहा है, अभी न पोल खड़ा किया है बचपन से, न लाइन का तार जोड़ा है, न ट्रांसफार्मर बैठाया है, 5 गो 6 गो है ना ऑक्सफोर्ड ग्रामर का, पहले बेबी, फिर बेसिक, फिर इजी, फिर जूनियर, तब आता है करेंट। ये 4 गो पोल तुम लोगों ने छोड़ दिया है, न पोल गाड़ा है, न तार जोड़ा है, न वायरिंग अच्छे से किया है, न ट्रांसफार्मर बैठाया है, और डायरेक्ट क्या है करेंट पढ़ रहा है। तो करेंट हल्का सा लगेगा नहीं रे मतलब हल्का सा क्या होगा, धीरा होगा, फिर भी पढ़ते 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 प्रैक्टिस करते करते क्या हो जाएगा, तैयारी हो जाएगा। खैर नोट करो, थोड़ा सा दिक्कत हो